यहाँ हमारी जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन का ये 64th वर्किंग कमेटी मीटिंग हो रहा है गुवाहाटी में। और इस मीटिंग में बहुत सा एजेंडा जो टेकअप किया है, जो इश्यूज़ लिए हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको लिया है। त्रिलोक एक्सप्लेन करेंगे जो 7-8 डिमांड्स जिनको हम फोकस कर रहे हैं और उसके लिए गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस में भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस मीटिंग के अंदर सॉलिडारिटी एक्सटेंड की गई है। जो फार्मर्स की एजिटेशन है, उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, खाना देते हैं पूरे देश को, तो उनका सर्वाइवल पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे हंगर इंडेक्स को बेटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको एक्सटेंड किया है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हमारे यूथ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, और समाज के जितने भी हिस्से हैं जो स्ट्रगलिंग हैं और अपने इश्यूज़ को लेके गवर्नमेंट को कन्फ्रंट कर रहे हैं, वी हैव एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद देम, उनके साथ एकजुटता हमने जाहिर किया है यहाँ पर। और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया वर्कर्स को भेजने का इज़राइल में, वो बहुत गलत डिसीज़न है। गवर्नमेंट को उससे डिजिस्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 7 अक्टूबर को पहला इंस्टेंस हुआ था तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वहाँ से 1300 वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को लेके आई थी। और हमारे इंडिया की ट्रेडिशन है, किसी भी वार टॉर्न और कन्फ्लिक्ट जोन से हम अपने सिटीजन्स को सेफली अपने देश में लाते हैं। और यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है कि 7 को आप लोगों को बाहर लाते हैं। अब हालात वहाँ इतने बिगड़ गए हैं कि 29,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और गवर्नमेंट बोले जा रही है कि हम कंटिन्यू करेंगे। उधर से हमने देखा कि कल ही जो है खाड़ी के अंदर युद्ध के चक्कर में हालात वहाँ और बिगड़ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो मजबूर वर्कर्स हैं, गरीब हैं, काम पूरा मिल नहीं रहा है, यहाँ न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनको यहाँ बेटर वेजेस देने के लिए, उनको जॉब्स देने के लिए, वो काम ना करके गवर्नमेंट उनको ल्योर कर रही है, आप जाइए वहाँ आपको 1 लाख से ऊपर पगार मिलेगा, और उनको रिक्रूट कर रही है। तो हमने उसका भी कॉग्निजेंस लिया है यहाँ कि ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। अपने देश की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करो। खुद हमारे इस इंश्योरेंस सेक्टर में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, वर्कफोर्स बहुत कम है, बैंक्स वाले रिक्रूटमेंट मांग रहे हैं सब सेक्टर्स के अंदर, और 60 लाख के करीब तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। वो भी वो पोस्ट हैं जो सैंक्शनड पोस्ट हैं, उनको भर्ती नहीं आप कर रहे हैं। और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें भी आप वेज नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, जॉब्स को या वेजेस को, लोगों की सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने वर्कर्स को कन्फ्लिक्ट जोन भेजना, ये तो कोई अक्ल की बात नहीं है, और हम समझते हैं कि ये गलत है। और इसी के साथ साथ हम समझ रहे हैं फार्मर्स के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और हमारे जो 4 लेबर कोड्स हैं जो यूनियंस की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, यूनियंस की रजिस्ट्रेशन में ख़तरा डालेंगे, उसकी डी रिकॉग्निशन के लिए इजी कर देंगे, हड़ताल करने नहीं देंगे, इंस्पेक्शन किसी जगह पे होगी नहीं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है। स्काईलारा में हमारे वर्कर्स फंस गए थे तो सेफ्टी का ध्यान ही नहीं दिया, और फिर उसको निकाला किसने, मशीनें तो नहीं निकाल पाई। हमारे ही रेट माइनर वर्कर्स जो थे लाइफ रिस्क करके उन 41 वर्कर्स को बाहर निकाले थे। तो रिस्क हम रोज़ देख रहे हैं। अभी विद इन 1 वीक दिल्ली की विसिनिटी में 2 बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए जिसमें झुलस करके मर गए, बॉडी तक नहीं पहचानी गई वर्कर्स की, और वो सारी की सारी अनऑथराइज्ड फैक्ट्रीज़। रजिस्ट्रेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, गवर्नमेंट्स उसके ऊपर केयरलेस है। तो अगर लेबर लॉज और भी वीक हो जाएंगे और भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं लेबर लॉ की कवरेज से बाहर हो जाएंगी, तो सेफ्टी को कौन पूछेगा, वर्कर की सेफ्टी को कौन पूछेगा। सो ये सारी ग्राउंड है जिस ग्राउंड के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारे लेबर कोड्स जो हैं वो बहुत डेंजरस है, वो नहीं लागू होने चाहिए, और वो सभी सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग अवर रजिस्टर्ड यूनियंस इन इंश्योरेंस और अदर फाइनेंस सेक्टर, एक्सेप्ट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो हमारी यूनियंस हैं। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर हमने संज्ञान लिया है। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ और कैंपेन भी ली है, और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की
जो कैंपेन्स हैं उसमें हमारी जनरल इंश्योरेंस की यूनियन पार्टिसिपेट करती है बाकायदा अपने ढंग से, जैसे पार्टिसिपेट और सपोर्ट कर सकती हो सॉलिडारिटी के। और जो किसानों की और ट्रेड यूनियंस की जॉइंट एजिटेशंस आने वाले दिनों में होंगी, उसके अंदर भी हमारी इंश्योरेंस सेक्टर की यूनियन आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। मैं चाहूँगी कि इंश्योरेंस के विशेष करके जो इमीडिएट इश्यूज़ हैं जो हम गवर्नमेंट से लेकर के लड़ रहे हैं, उसके बारे में हमारे साथी तिर लोग ज़रूर इसके बारे में कुछ कहें। हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान जो हमारा मुनाफा है वो दुगना हो गया है। तो जिस देश के हमारे प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्व हो रहा है, तो हम प्रधानमंत्री महोदय से आज जो हमारी 64वीं जो हमारी वर्किंग कमेटी है, जिसमें देश भर से हिंदुस्तान भर से हमारे साथी जो हैं यहाँ हिस्सा लेने आए हैं, हम उनसे मांग करेंगे कि आप चारों साधारण बीमा कंपनियाँ जो हैं, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उनका एकीकरण करें जो हमारी लंबी मांग है। और हम चाहते हैं कि एक सिंगल मोनोलिथिक कॉरपोरेशन LIC की तरह साधारण बीमा निगम साधारण बीमा में बनाया जाए, जिससे कि एक तो बीमे की जो दरें हैं वो सस्ती होंगी, आम नागरिक को सस्ता बीमा उपलब्ध होगा। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का जो एक 1947 को लेके जो IRDA के मातहत जो बयान आया है कि हम घर घर जो है इंश्योरेंस पहुंचाना चाहते हैं, तो वो तभी पहुंचा पाएंगे सस्ता और सुलभ इंश्योरेंस जब चारों साधारण बीमा कंपनियां मजबूत होंगी। क्योंकि हमारा मानना है कि प्राइवेट कंपनियां जो देश में बीमा कर रही हैं वो लाभ का जो है कारोबार कर रही हैं और वो बड़े शहरों में कारोबार कर रही हैं और ग्रामीण भारत में और छोटे शहरों में उनकी उपस्थिति बहुत ही नगण्य है। और हमें खेद है ये कहते हुए कि जो प्राइवेट कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन का और इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने का जो बड़े बड़े दावे करती हैं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपया GST का भी जो है भारत सरकार का अभी तक जो है जमा नहीं कराया। तो हमारा इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से ये निवेदन है कि जहाँ एक तरफ हमारी जो अपनी मांगें हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो साधारण बीमा निगम है उसमें कर्मचारियों का जो लंबित वेतनमान है वो समय से पूरा हो। हमारे यहाँ जो फैमिली पेंशन है जो LIC और बैंकों में दे दिया गया है उसको 30% की हमारी मांग है वो हमें मिले। 14% NPS जो है, जब तक हमारी यहाँ वन मोर ऑप्शन फॉर पेंशन नहीं आता है जो 2010 के बाद के साथियों के लिए, तब तक 14% NPS हमारे यहाँ लागू हो और हमारी चारों साधारण बीमा कंपनियों को मजबूत करने के लिए सरकार जो है कुछ सशक्त कदम उठाए। ये हमारी इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से मांग है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो पब्लिक सेक्टर्स के बारे में चुनावों से पहले इतनी जो है अच्छी बातें बोलते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हमारी कंपनियां मजबूत होंगी और देश के नागरिकों को सस्ता और सुलभ बीमा उपलब्ध हो पाएगा।